मुलाकात के बाद क्या कहा है? देखिए, मैं अभी मिला हूँ इमरान खान साहब से और बड़ी तफसीली मुलाकात मेरी हुई है। और उस मुलाकात के हवाले से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को और जहाँ जहाँ उनके फॉलोअर्स हैं ये पैगाम दिया है कि जेल में आके मुझे पढ़ने का मौका मिला है जो वैसे नहीं मिलता था। कुरान हकीम तकरीबन ख़त्म कर लिया उन्होंने इंग्लिश तर्जुमे के साथ। इमरान खान साहब ने कुरान हकीम उर्दू की बजाय इंग्लिश तर्जुमे, वो कहते हैं कि इंग्लिश तर्जुमा मैंने पढ़ा है। दूसरा, जो उन्होंने किताब पढ़ी है इब्ने खल्दून के बारे में। तीसरी किताब उन्होंने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके बारे में और उनके दौरे हुक्मरानी के बारे में पढ़ी है। और जो चौथी किताब उन्होंने पढ़ी है वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की किताब है और वो जॉर्ज ओवन के 1984 उस किताब का नाम है, 1984। और फिर एक और जो किताब उन्होंने पढ़ी है वो पाकिस्तान के हालात के ऊपर बड़ी फिट आती है, उसका नाम है एनिमल फार्म, कि बंदों को किस तरह से जानवरों की तरह फार्म के अंदर काबू करके रखा जाता है। और उसने दूसरी बात ये कही है कि हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए, ये तो बड़े थोड़े दिन हुए हैं, अगर मेरी पूरी ज़िंदगी भी लग जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं खड़ा था, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा रहूंगा। ये उनके अल्फाज हैं जो मैंने आप तक पहुंचाए हैं। फिर वो जिस सेल में थे उसी सेल में हैं और उस सेल की तफसीलात आप जान चुके हैं सारी। उसके बाद आज वहाँ उनके कहने पे मैंने एक दरख्वास्त तैयार की। दरख्वास्त पे इमरान खान साहब ने दस्तखत किए और हमने सुपरिटेंडेंट जेल को दी है। उनका हक है कि जिस जिस जगह से उनकी जमानतें लगी हुई थी वहाँ उनको पेश किया जाए। अब ना उनके पेश करने की वजह से उनका बुनियादी हक मुतासर हुआ है, राइट टू डिफेंड, जिसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी तफसील से कहा है तोशा खाना के ऊपर कि राइट टू डिफेंड हर मुलजिम का हक है, जो मर्जी उसके ऊपर इल्ज़ाम हो। तो ये तो एक झूठा मुकदमा है जिसमें एक मुतअस्सिब जज ने अपनी कैंगरू जजमेंट दी थी उनके खिलाफ। तो वो उन्होंने ये कहा है कि फिर हमने वो दरख्वास्त लिख के सुपरिटेंडेंट को रिसीव करवाई है। उस दरख्वास्त में हमने ये कहा है कि जहाँ जहाँ इमरान खान की तारीखें हैं या जमानतें हैं वहाँ उनको पेश होने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए। उनको अवाम से दूर रखने के लिए अदालतों से भी दूर रखा जा रहा है, जो सरी खिलाफ वर्जी है आइन की और कानून की। मैंने कोर कमेटी के जो फैसले हैं उनके हवाले से और जो पार्टी के और लीगल हमारी टीम के जो सारी स्ट्रगल है उसके बारे में मैंने उनको उससे आगाह किया। उनके पास कोई इंफॉर्मेशन का जरिया अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए तफसीली मुलाकात में उन्होंने मुझसे मुख्तलिफ चीज़ें जो थी वो जानना चाहिए जो मैंने उनको बताई। और उसके साथ ही उन्होंने जो पाकिस्तान के लोग हैं जिस तरह से उन्होंने यौम आज़ादी पे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन यौम आज़ादी पे जिस तरह से वो बड़ी तादाद में बाहर निकले, उस पे भी उन्होंने सब के लिए शाबाश कहा है। और फिर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को मैं सही मानों में, ये जिस तरह 15 महीने के मजाक आपने देख लिया, उस मजाक के नतायज आप सारे भुगत रहे हैं, मैं भी भुगत रहा हूँ। जो एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट आई थी, तो 15 महीने वाली जमहूरियत नहीं, असली जो जमहूरियत जो आइन में लिखी हुई है, जो तर्ज हुक्मरानी है पाकिस्तान का और आइन के तहत उस जो जमहूरियत है उसकी बहाली की जिद्दोजहद है, इसका मतलब वो कहते हैं कि हकीकी आज़ादी है, जो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। फिर उन्होंने जो पाकिस्तान के लोग हैं वो जिन मुश्किलात और मसाइब का शिकार हुए हैं, उन पे उनको कहा है कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन सारे मुश्किलात का और जितनी भी तकलीफ़ें हैं लोगों की और मसाइल जो पैदा किए गए 15 महीने के अंदर, और जिस तरह से महंगाई आई है, लोग रोटी से महरूम होते जा रहे हैं, तो इस सब पे हमारी नज़र है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मुस्तकबिल और जो आने वाला मुस्तकबिल है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। साथ ही उन्होंने ये हिदायत की है कि 90 रोज़ में इलेक्शन मुनक्किद करवाने के लिए फौरी तौर पे कोर कमेटी ने पहले ही फैसला किया हुआ है, उन्होंने कहा फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया जाए। सहूलियात, जहाँ तक इमरान खान की कैद का ताल्लुक है, उनके लिए सहूलियात अजनबी लफ्ज़ है। वो सही मानों में जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली कैद थी बगैर किसी सहूलत के, उस तरह की उनकी कैद है। सहूलियात वाले वो थे जिनके लिए आपको याद है कोट लखपत के बाहर एम्बुलेंस खड़ी होती थी,
अंदर प्लेटलेट्स गिनने वाले बैठे हुए होते थे कि ऊपर चले गए, नीचे चले गए, आ गए, गायब हो गए। और फिर अंदर उन्होंने कहा गद्दा दो, गद्दा दे दिया गया। उन्होंने कहा टेलीविजन दो, टेलीविजन दे दिया गया। जब टेलीविजन दिया गया तो उसमें पीटीवी चल रहा था। तो आपको याद होगा नवाज शरीफ ने कहा मैं पीटीवी नहीं देखूंगा, मैं इंडियन चैनल देखूंगा। ये एक मर्द कलंदर है और जिसका जो हौसला है, पहले अगर वो चट्टान था तो अब पहाड़ है, पहले अगर वो पहाड़ था तो अब वो हिमालय है। और ये वो शख्स है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हजार खौफ हों लेकिन जुबां हो दिल की रफीक, यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक। जो इमरान खान साहब का केस है वो कल लगा हुआ है, उस पर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो हमारी पिटीशंस प्री ट्रायल पड़ी हुई थी उनकी आज हियरिंग हुई है। उसमें उन्होंने कहा है बादियुन नज़र में ये मुकदमा दुरुस्त नहीं है। हम शुरू दिन से कह रहे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि झूठा मुकदमा है। और दूसरा उन्होंने हिदायत की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि कल आप फौरी तौर पे ये मुकदमा सुने, नहीं सुनेंगे फैसला इसका करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल 1 बजे के करीब बैठेगी दोबारा। तो इंशाअल्लाह उल अजीज आज़ादी इस कौम का भी मुकद्दर है, आज़ादी इमरान का भी मुकद्दर है।